हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब एकदम मस्त चल रही है कि नहीं। तो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले वीडियो पर आ गए हैं और ऐसा कहें कि ये एनालिटिक फंक्शन का लास्ट वीडियो है तो कुछ गलत नहीं होगा। तो हम लोग बेटा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन के लास्ट वीडियो पर बच्चों आ गए हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग्स और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का टॉपिक शुरू करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो से सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू भी पढ़ना है और अपना पावर सीरीज वगैरह भी बच्चों हम लोगों को पढ़ना, सब कुछ पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा करेंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पढ़ने से पहले बेटा सारे पुराने वीडियोस पढ़िए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेटा बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। एनालिटिक फंक्शन के काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, एक एक पार्ट उसका पढ़ा दिया। आज में हम लोग एक और अच्छी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बेटा पिछले वीडियो में भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम की थी। आज हम लोग एक और अच्छी प्रॉब्लम करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ये प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कराई थी, जिसमें हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था। आज भी ये क्वेश्चन कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बेटा करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमसे कहा जाए इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, देन प्रूव दैट del 2 बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 बाई del y स्क्वायर और बाहर है मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। देखो ये हमें बच्चों यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, जैसे देखो ये मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर है, ये चाहे तो दोनों के साथ अलग अलग ले जा भी सकते हैं और इसको पूरे से बाहर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एक प्रकार के ये ऑपरेटर बन जाते हैं, इनका हम यूज कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको इसके साथ ले लें, इसको इसके साथ ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं, और चाहे तो अलग रखें इसको हम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चूंकि एफ है और यहाँ पर एफ जेड है तो इसको हटा नहीं सकते। अगर दोनों ही जगह सेम टर्म होता तो इसको हटा भी सकते थे। जैसे पिछले वीडियो में था कि दोनों जगह एफ एफ आ रहा था तो हमने एफ को ही किनारे कर दिया था, केवल ऑपरेटर ऑपरेटर रखे थे। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बेटा बताई थी, नहीं देखा है तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट पे जाइए, पिछला वीडियो आप देखिए। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग है। तो ये वीडियो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब दो कैसे करेंगे बच्चों। देखो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई एफ जेड क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एफ जेड होता है बच्चों u प्लस आयोटा वी होता है। अगर हम मॉड ऑफ एफ जेड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा, वही मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब हम इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब देखो ध्यान दो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड देखो जो हमारी है वो क्या है, del 2 बाई del x स्क्वायर प्लस del 2 बाई del y स्क्वायर, और ये इसकी देखो वैल्यू यहां से ये आ गई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब ये ऑपरेटर सबके साथ जाएंगे, देखो जैसे इसके साथ जाएंगे तो del 2 यू स्क्वायर बाई del x स्क्वायर होगा, फिर इसके साथ जाएंगे del 2 वी स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर होगा, फिर इसके साथ जाएंगे del 2 यू स्क्वायर बाई del y स्क्वायर होगा, फिर ये होगा del 2 वी स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर, ऐसा देखो यहां पर होगा। ठीक है, बोलो हाँ ठीक है। देखो अब जैसे बच्चों जरा इस बात को समझो, एक एक की वैल्यू देखो यहां पर निकालते हैं। देखो जैसे कि सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे ये देखो टर्म del 2 यू स्क्वायर बाई del x स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, del बाई del x और del बाई del x ऑफ यू स्क्वायर। बात समझो बच्चों, है ना भाई, del डबल का मतलब सिंगल का 2 बार करना। अब देखो जैसे इसकी जो वैल्यू होगी
वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2u और डेल u बाई डेल एक्स। भाई यू स्क्वायर का पार्शियल करना है ना, तो क्या होगा 2u डेल u बाई डेल एक्स। अब देखो 2 को हम बाहर ले लें अगर, तो 2 को अगर हम बाहर ले लें तो क्या होगा देखो, है ना, ये क्या होगा पहला और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे देखो यहां पर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई रूल लगाया, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू देखो इसकी आई। ये डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर की बेटा यहां पर देखो वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई बच्चों, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 2u डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डेल यू वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये देखो वैल्यू आ गई है ना, इस टर्म की। सिमिलरली हम इसकी वैल्यू भी देखो यहां पर लिख सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू हमको मिल गई और सेम मेथड से हम इसकी वैल्यू को देखो डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख सकते हैं, है ना। सेम मेथड से इसकी वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे, तो डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, बस जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई ले लो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2u डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल यू वाई डेल वाई का होल स्क्वायर। जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां आप y ले लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू देखो यहां पर इसकी हमने यहां पर निकाली। अच्छा, अब देखो इन दो टर्म की बेटा हमको वैल्यू मिल गई, u डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की बच्चा वैल्यू हमको मिल गई। अब हम बाकी दोनों टर्म के बारे में देखो बच्चों यहां पर सोचते हैं। ठीक है, बल्कि ऐसा करें, देखो इन्हीं को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उनको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखते हैं। देखो इन दोनों को ऐड किया जाए, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में ऐड किया जाए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलो, डेल टू सॉरी ये यू स्क्वायर होगा, डेल टू यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर रहे हैं। एक सेकंड, ये यहां पर y होगा, y, क्योंकि x की जगह हर जगह y आया है ना। इन दोनों को देखो, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये भी ऐड होगा, तो यहां से 2u बाहर कॉमन आएगा, तो डेल टू यू, हाँ ठीक है, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा, और प्लस ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 2 होंगे, तो डेल यू वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू वाई डेल वाई का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, इसको इसके साथ में ऐड किया 2u कॉमन, इसको इसके साथ में ऐड किया 2 कॉमन, और हमें इसको और इसकी वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू है ना, इनको आपस में ऐड करके लेफ्ट साइड में लिख दिया। ठीक है, इसको आपस में ऐड करके लेफ्ट साइड में लिख दिया, और इसको इससे ऐड करना है, तो ये इससे ऐड होगा 2u कॉमन, और इससे ये ऐड होगा तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहां तक देखो बच्चों हम लोग अब पहुंच चुके हैं, इस बात को जरा बच्चों यहां पर समझिए। ठीक है, बोलो कोई टेंशन तो नहीं है, यहां तक हम लोगों ने किया, देखो जल्दी पहले बच्चों यहां तक फटाफट। अच्छा, लिखा यहां तक, देखो चूंकि u हार्मोनिक फंक्शन होता है, क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है, जब एफ जेड एनालिटिक है तो u और v हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, और u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। देखो ये वही, देखो ये आ गया अपना लाप्लास इक्वेशन, और इसकी वैल्यू को हम कर देंगे यहां पर 0। बोलो भाई, क्योंकि u और v कैसे होते हैं बच्चों, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। अगर फंक्शन एनालिटिक होता है
तो u और v कैसे फंक्शन होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। और हार्मोनिक फंक्शन का मतलब u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और लाप्लास का मतलब इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों 0। डबल डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करके उनको सम करते हैं तो इसकी वैल्यू बच्चों 0 हो जाती है। तो क्या बच गया देखो यहां से, तो देखो यहां से क्या बच गया, ये बच गया del 2 u स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 u स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर, और देखो ये यहां से 2 बाहर आ गया, तो हो गया del u y del x का होल स्क्वायर प्लस हो गया del u y del y का होल स्क्वायर। ये बच गया देखो यहां से। अच्छा अब देखो बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको बेटा यहां पर यूज करना है, जो तुमको मैंने पहले बताया भी था एनालिटिक फंक्शन में। देखो यहां लिखते हैं कि f डैश z की वैल्यू होती है del u y del x प्लस i टाइम del v y del x। ये तुमको बेटा मैंने पहले बताया भी था एनालिटिक फंक्शन में, इसको हमने कई बार यूज किया है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और इसका मैंने प्रूफ भी करके बताया था, याद है आपको, वो दिन पुराने वीडियो देखो मिलेगा, ठीक है। तो f डैश z बेटा यहां से देखो निकल आएगा, ये हमको मालूम है निकल के आएगा। अच्छा अब देखो क्या करेंगे, इसका मॉडुलस अगर हम लेते हैं, मॉडुलस ऑफ f डैश z, तो इसका मॉडुलस लोगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो डेल यू वाई डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल वी वाई डेल एक्स का स्क्वायर। बोलो दिख रहा है ना, हाँ यार दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मॉड ऑफ एफ डैश जेड ले लिया, समझे बच्चों। अच्छा अब देखो बच्चों यहां से ये क्या बन गया, इक्वल से, ठीक है। देखो हमें ये टर्म चाहिए, तो एक्चुअली अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये टर्म मिल जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और ये इसका स्क्वायर कर दो, तो मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो बच्चों यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, तो 2 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो देखो ये इसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों के सम की वैल्यू आ गई, ठीक बच्चों, बताओ, है ना, इन दोनों के सम की वैल्यू देखो ये आ गई। सिमिलरली इन दोनों का सम भी निकाल सकते हैं, है ना, उसको देखो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। देखो क्या होगा, इसको मिटाते हैं यहां से, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो बच्चों ध्यान दो, इन दोनों के सम की बेटा वैल्यू ये आ चुकी है, इन दोनों के सम की देखो वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमें इन दोनों का सम की, हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो इन दोनों का सम निकालना होगा, किसका, del 2v स्क्वायर del x स्क्वायर प्लस del 2v स्क्वायर del y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी देखो यही होगी क्योंकि देखो इसमें कोई u और v तो है नहीं, सीधे सीधे एफ जेड आ रहा है। तो जैसे इसकी वैल्यू ये है, उसी प्रकार देखो इसकी वैल्यू भी होगी 2 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, जो हमारी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, वो देखो इन चारों का सम, इन चारों का मतलब दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, del 2u स्क्वायर del x स्क्वायर प्लस del 2u स्क्वायर del y स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, del 2v स्क्वायर del x स्क्वायर और del 2v स्क्वायर del y स्क्वायर, देखो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, इन दोनों का सम, तो इसका देखो रिजल्ट ये आ गया 2 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, और ये आ गया 2 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर
तो ये क्या बच्चों हो गया 4 टाइम्स मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर, और यही देखो बच्चों हमको यहाँ पर लाना था। ठीक है, तो थोड़ा बच्चों ये टिपिकल होते हैं ये सारे खेल कोई बात नहीं, अब आपको आ जाएंगे, आप भी धीरे धीरे करके सीखेंगे बेटा, एकदम से कोई नहीं सीखता बेटा, सब धीरे धीरे करके ही बच्चे सीखते हैं, कोशिश करते हैं, सीखते हैं। दिमाग लगाओ, कोशिश करो, हार नहीं मानो, और इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। मैथ्स को बेटा एज ए इंजॉयमेंट लीजिए, मैथ्स में मतलब इंटरटेन अपने आप को करिए, मैथ्स में इंजॉयमेंट निकालिए। मैथ्स कोई बोरिंग नहीं है, हंसने का एक तरीका है, इंजॉयमेंट का तरीका है, एक खेल है। जब तक ये नहीं समझेंगे ना बेटा, पढ़ नहीं सकते। अगर अच्छे से पढ़ना है तो मैथ्स में एंजॉय करना सीखो, इसमें खुश होना सीखो, सवाल निकलने पर हंसना सीखो, सवाल निकलने पर समझ में आने पर डांस करना सीखो, नहीं निकलने पर परेशान होना बिल्कुल नहीं सीखना। ठीक है बच्चों, चलो कर हम लोग बेटा करते रहेंगे। और ये एनालिटिक फंक्शन का लास्ट वीडियो था। अगले वीडियो बेटा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। चलो बच्चों, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।